छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। साधारण सा लड़का। पहनावे में कोई खासियत नहीं, बोलने में कोई घमंड नहीं, और हालात भी कुछ ऐसे नहीं थे कि कोई उसे देखकर कहे ये कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आरव के अंदर एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी सुबह की आदत है। जब गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सोते होते, आरव तब उठ चुका होता। सुबह के ठीक 4:30 बजे उसकी आंखें खुल जाती। बिना किसी अलार्म के किसी ने उससे पूछा था, तू इतनी सुबह कैसे उठता है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते। आरव बिस्तर छोड़ते ही खिड़की खोलता। बाहर की ठंडी हवा उसे छूती और वो आंखें बंद कर कुछ देर गहरी सांसें लेता। फिर चुपचाप जमीन पर लेटता और करता था ध्यान। कोई बड़ी टेक्निक नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने अंदर की हलचल को महसूस करना। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। उसका मन शांत रहने लगा था, जो पहले से ज़्यादा फोकस्ड हो गया था। ध्यान के बाद वो उठता, हाथ मुंह धोकर अपनी डायरी उठाता और लिखता, आज का मेरा लक्ष्य क्या है। हर दिन एक नई लाइन। कभी वो लिखता, आज मैं शिकायत नहीं करूँगा। कभी लिखता, आज मैं अपने डर से जीतूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य उसकी सोच को रोज तराशते थे। 5 बजे तक वो जूते पहनकर खेतों की तरफ दौड़ने निकल जाता। खेतों में सुबह की ओस, हल्का कोहरा और पंछियों की आवाज। उस माहौल में खुद से दौड़ते हुए आरव बातें करता, तू क्यों कर रहा है ये सब? और मन पूछता। वो जवाब देता, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। 20 मिनट दौड़ने के बाद वो लौटकर योग करता, शरीर को खींचता, सांसें लंबी लेता और फिर कुछ देर शवासन में लेटकर खुद को पूरी तरह शांत करता। सुबह 6 बजे तक वो नहा धोकर अपनी पढ़ाई की मेज पर होता। वो पढ़ता था किताबें जो सोच बदले, किताबें जो आदतें बनाएं। द पावर ऑफ हैबिट, भगवत गीता, चाणक्य नीति जैसी किताबें उसकी पसंदीदा थी। उसके दोस्त कहते, तू पागल हो गया है क्या? इतनी सुबह कौन पढ़ता है? ध्यान कौन करता है? लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, अगर मुझे वही बनना होता जो सब हैं, तो मैं भी वही करता जो सब करते हैं। धीरे धीरे उस दिनचर्या ने असर दिखाना शुरू किया। जहाँ पहले उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब घंटों बीत जाते थे और उसे पता भी नहीं चलता था। जहाँ पहले वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था, अब वो शांत रहने लगा था। फिर आया इंटरव्यू का दिन। शहर से एक बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। आरव ने इंटरव्यू दिया और गांव में सब हैरान रह गए। आरव को सिलेक्ट कर लिया गया था। लोग पूछने लगे, कैसे कर लिया? कौन सा कोचिंग किया? आरव ने एक ही बात कही, मैंने बाहर से नहीं, अंदर से खुद को तैयार किया। वो शहर गया तो माहौल बदल गया। वहाँ शोर था, दौड़ थी, कंपटीशन था, लेकिन आरव वैसा ही रहा। सुबह 4:30 बजे उठी, ध्यान, डायरी, दौड़, योग और पढ़ना। वो कहता था, सुबह मेरी जड़ है, अगर वो हिल गई तो पूरा पेड़ हिल जाए। धीरे धीरे उसके अंदर की शक्ति और तेज होती है। वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता था तो लोग चुप हो जाते थे। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो अनुशासन से आती है। कई बार जब वो एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बना, एक समारोह में किसी ने पूछा, आपने इतना कुछ कैसे हासिल किया? आपका मंत्र क्या है? आरव ने माइक उठाया और बस इतना कहा, मेरी सुबह बस
मेरी सुबह। वो बोला, आप लाखों रुपए कोचिंग में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सुबह की 1 घंटे की आदत नहीं डाली तो सब अधूरा रहेगा। मेरी सफलता का कारण ये नहीं कि मैं सबसे तेज था या सबसे टैलेंट, मैं सिर्फ सबसे पहले उठता था और सबसे पहले खुद से मिलता था। उसने एक लाइन कही जो उस समारोह में बैठे हर शख्स के दिल में उतर गई। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं तो आप अपना कंट्रोल दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को चला रहे हैं। आज आरव का नाम एक मिसाल है। गाँव वाले जो पहले हंसते थे अब अपने बच्चों को आरव की कहानी सुनाते हैं। आरव ने कोई बड़ी चीज नहीं की, बस हर दिन एक छोटी सी चीज को रोज किया। उसी को कहते हैं दिनचर्या, और वही बनती है सफलता की नींव। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।